Okay, question number 4 means unit number 3. Let us start. Unit 3 my first sum that is related to income from house property. Question number 4. Mr. DVS Pandya has occupied 3 houses during the previous year 21-22, particular of which are as follow. Nature of occupation, self-occupation, let out and used for own business. If it is used for own business, then it is not taxable under the head house property. So we need to calculate only for 2 houses, that is house 1 and house 2. Fair rent, municipal valuation, standard rent is given. Municipal tax paid is given, annual rent, repair, land revenue, insurance, all that expense are immaterial. Vacant period in 1 month. Mr. Divyas has borrowed a 25 lakh at 12% per annum from IDFC Limited for construction of house 1. मीन्स लोन किसके लिए लिया है? हाउस 1 के लिए, बराबर. और हाउस 1 क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है. तो इंटरेस्ट डिडक्शन में लिमिट रहेगी. ऑन 1 अप्रैल 2017 मीन्स 1499 के बाद में लोन लिया है. द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस इज कंप्लीटेड ऑन 25 अप्रैल 2020. तो कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर कंप्लीट हो गया. और कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले तो इंटरेस्ट डिडक्शन की मैक्सिमम लिमिट कितनी रहेगी? 2 लाख रुपीज. वेयर इज द एंटायर लोन इज repayable on 31st March 25 means लोन अभी बाकी है. Determine the taxable income of house property of Mr. DVS Pandya for assessment year 22-23. तो चलो 3 हाउस है. तो मिस्टर DVS previous year assessment year computation of income from house property. House number 1 that is self occupied property. अब हाउस 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो डायरेक्टली शुरुआत नेट एनुअल वैल्यू क्या रहेगी? नील माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 जिसमें क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. चलो अब ये कैलकुलेशन हम देखते हैं. 25 लाख का हाउस था, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस 1 कब शुरू हुआ था? 1 अप्रैल और कंप्लीट हुआ था 25 मई और लोन आउटस्टैंडिंग है. तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद 5 साल तक आपको इंटरेस्ट डिडक्शन में मिलता है. अब 25 अप्रैल मीन्स 2021, 21, 22, 22, 23, 24 मीन्स प्रीवियस ईयर आ गया उस 5 साल में. मीन्स प्री कंस्ट्रक्शन का भी इंटरेस्ट लगेगा. तो सबसे पहले इंटरेस्ट गिनते हैं करंट ईयर इंटरेस्ट. तो लोन कितने की थी? 25 लाख और 12%. तो 25 लाख का 12% करो तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है? थ्री लाख. तो 25 लाख का 12% 3 लाख इंटरेस्ट हुआ. अब प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट. प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हम गिनते हैं, उसका शुरुआत होती है डेट ऑफ बोरोइंग से. कब हुआ था? 1/4/2017. तो डेट ऑफ बोरोइंग 1/4/17 टू 31st March prior to construction.
अब कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रहा है उसका? 25 अप्रैल 2020। तो उसके पहले की 31 मार्च 2020। तो 14/17 से 31 मार्च 2020। तो डायरेक्टली ईयर ही मिल जाते, 17 18, 18 19, 17 से गिनो। तो 18 19 20, 3 इयर्स बराबर। डेट ऑफ रिपेमेंट तो है ही नहीं, तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 25 लाख इंटू 12% इंटू 3 इयर्स। तो 1 साल का 3 लाख था, तो 3 साल का कितना होगा? 9 लाख। अब ये इंटरेस्ट आपको 5 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड मिलेगा, तो 9 लाख डिवाइड बाई 5 तो करोगे तो आंसर इज 1,80,000 इंटरेस्ट डिडक्शन में मिल जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना डिडक्शन में मिला? करंट ईयर का 3 लाख प्लस 1,80,000, तो 4,80,000 ये इंटरेस्ट डिडक्शन में मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज 4,80,000, बट मैक्सिमम लिमिट कितना है? 2 लाख। तो दोनों में से विच एवर इज लोअर? 2 लाख। सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आया? -2 लाख। ये हो गया हमारा हाउस नंबर 1 जो सेल्फ ऑक्यूपाइड था। अब बारी करे आई हाउस नंबर 2 की। वो क्या था? लेट आउट प्रॉपर्टी। उसमें हम जो करते हैं वैसा ही, म्यूनसिपल वैल्यू 6,72,000, फेयर रेंट 5,90,000। तो म्यूनसिपल वैल्यू 6,72,000, फेयर रेंट 5,90,000, विच एवर इज हायर, 6,72,000. अब now compare it with standard rent. Standard rent 7,90,000. Sorry, standard rent is 8,25,000. Whichever is lower, that is your step number 1. 6,72,000 माइनस क्या होगा? लॉस ड्यू टू वैकेंसी। अब वैकेंट पीरियड कितना है देखो, 1 मंथ है, और एनुअल रेंट कितना था? 6,75,000। तो 6,75,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, 56,250। दैट इज लॉस ड्यू टू वैकेंसी, 56,250। कैसे आया? तो जो एनुअल रेंट था हमारा कितना था? 6,75,000 इंटू 1 मंथ की वैकेंसी, 1 डिवाइड बाई 12। तो 6,15,750 ये हो गया स्टेप नंबर 3। अब एनुअल रेंट कितना था हमारा? 6,75,000 माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, अभी हमने फाइंड किया ना, 56,250 माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज रेंट देखा दिया है आपको, देख लीजिए। सो देर इज नो अनरियलाइज रेंट। तो स्टेप नंबर 2, 6,75,000 माइनस 56,250, तो 6,18,750।
ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या होगी? तो क्या हमारा स्टेप नंबर 2 और 3, विच एवर इज हायर। तो ये था स्टेप 3, ये था स्टेप 2। तो हायर कौन है स्टेप 2? तो 6,18,750। ये हो गया मेरा ग्रोस एनुअल वैल्यू। माइनस क्या होगा? म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय एसएससी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। एसएससी ने कितना म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है प्रीवियस ईयर में? तो ये म्यूनिसिपल टैक्स पेड है, बराबर कितना है? 75,000। बराबर। तो वो माइनस कर देंगे हम। -75,000। तो नेट एनुअल वैल्यू मिल जाएगी 5,43,750। माइनस, नेट एनुअल वैल्यू में से माइनस क्या होगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी। तो 5,43,750 का 30%, 163,125। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल तो है नहीं। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हाउस 2 में कुछ है नहीं। तो ये आ गया मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। $3,80,625। ये किसका मिला? हाउस नंबर 2 का। उसमें हाउस 1 का ऐड कर दो। कितना था? -2 लाख। तो नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज 1,80,625। क्लियर? ये हमारा आंसर हो गया। उसके नीचे हम एक नोट लिख देंगे, हाउस 3 इज एसओपी, सेल्फ ऑक्यूपाइड, बट फॉर बिजनेस, so it is not taxable under इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर? उसके बाद, विच कंडीशन आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई मेक इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन है? तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो बेसिस ऑफ चार्ज है ना, तो वो आपको लिखना होगा, जिसमें क्या है कि देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी एपर्टन टू लैंड और, बराबर, एपर्टन टू लैंड। ये जो सारी बेसिक्स ऑफ चार्ज है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो थियोरिटिकल क्वेश्चन आप लिख तैयार कर दे रहा है, वो 3 मार्क्स का है। उसके और में 15 मार्क का क्वेश्चन है, क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। तो और का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इनर कॉलम मैंने बनाया नहीं है, आप बना लेना, बिकॉज इनर कॉलम की अमाउंट में इनर कॉलम में ही लिखने वाला हूँ। चलो, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस 13,000 टैक्सेबल। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस
ये कैजुअल इनकम होगी 13,000, इसमें से कोई खर्चा बाद नहीं मिलता। इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर ऑफ बिल्डिंग, और अकेला बिल्डिंग रेंट पे दिया है तो ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं आएगा। तो इनकम फ्रॉम लेटिंग बिल्डिंग, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज में नहीं आएगा तो डैश। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी 10,000 रिसीव्ड इन इंडिया, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी टैक्सेबल 10,000। उसके बाद मिनट, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 25,000 टैक्सेबल। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम नॉट टैक्सेबल एग्जाम हो जाती है अंडर सेक्शन 10। एग्रीकल्चर इनकम बट फ्रॉम इंडिया इज एग्जाम्ड, तो नहीं आएगी। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट इनकम ऑन टैक्स फ्री बॉन्ड, बराबर लिखा ही है टैक्स फ्री, टैक्स फ्री नोटिफाइड ये सारे वर्ड आते तो मैंने बोला था कि वो टैक्सेबल नहीं होगा, तो इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री बॉन्ड तो वो नॉट टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 36,000, बराबर, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 36,000 टैक्सेबल। उसके बाद रेंट फ्रॉम सबलेटिंग वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा बट उसका खर्चा आप माइनस कर देंगे, तो रेंट फ्रॉम सबलेटिंग, सबलेटिंग मीन्स एक के पास से घर रेंट पे लिया और दूसरे को रेंट पे दे दिया, तो ये रेंट जो मिला वो मेरी इनकम हो गई। 5% interest on fixed deposit held as stock in trade during the previous year 21-22, तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितना मिलेगा, 5% इंटरेस्ट ऑन, ये इंटरेस्ट ही दिया हुआ है, बराबर, 5% करना नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 10,000। उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस टैक्सेबल 5,000। पहले इंडियन कंपनी का डिविडेंड एग्जाम था बट अब क्या है वो टैक्सेबल है। उसके बाद ग्राउंड रेंट रिसीव टैक्सेबल 6,000। टैक्सेबल कितना हुआ 6,000। चलो उसके बाद क्या है, फॉलोइंग डिडक्शन आर क्लेम बाय हिम, अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बट बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल है तो वो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में गिनना ही नहीं है। इनकम टैक्स पेड वो भी खर्चा नहीं है। अमाउंट स्पेंड ऑन लॉटरी टिकट वो भी बाद नहीं मिलेगा। एंड मिस्टर मित्सु बॉट अ लैपटॉप फॉर पर्सनल यूज, तो ये भी खर्चा बाद नहीं मिलेगा, बराबर। अगर जो टैक्सेबल इनकम है एक्सेप्ट कैजुअल इनकम दैट इज लॉटरी गैम्बलिंग वाली, उसके रिलेटेड खर्चा है तो हम बाद माइनस हो जाएगा, बट ऐसा तो कुछ है नहीं। तो
माइनस एक्सपेंस ऑन सबलेटिंग, वो तो कुछ है नहीं, तो टैक्सेबल कितना होगा 20,000, तो सबका टोटल कर दो, 10 प्लस 13 23 प्लस 25 48, 48 प्लस 36 प्लस 20, तो 1,04,000, 1,14,000, 1,15,000, 1,25,000, तो ये हो गया टोटल मेरा 1,25,000। ये क्या हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, बराबर। चलो ये सब हो गया, कंप्लीट कर लेना।